हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना रहा है भैया कि ऐसी नौकरी मुझे विदेश की मिल जाए जाकि मैं इसमें अगर मेरा सिलेक्शन है तो कंपनी मुझे बाहर देश विदेश की यात्रा भी करा दे, ठीक है, देश विदेश में भेज दे आपको और बाहर रहकर भी आप काम कर सको, अच्छे पैसे कमा सको, तो ऐसी वैकेंसी मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। कंपनी ही आपको डेनमार्क की भेजने वाली है, डेनमार्क की कंपनी रहने वाली है, डायरेक्ट सिलेक्शन यहाँ होने वाला है। सैलरी भी काफी अच्छी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब क्या भर्ती है, कैसे कैसे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपको कंपनी भेजेगी, क्या काम करना है, क्या आपका डेजिग्नेशन रहने वाला है, कैसे कैसे आवेदन करेंगे, सारा कुछ मैं इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ। अगर चाहते भैया ऐसी वैकेंसी आपको मिलता रहे कि आप विदेशी कंपनी से घर बैठ के काम कर सको या फिर विदेशी कंपनी में काम कर सको, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाले नए अपडेट्स के लिए। चलिए शुरू करता हूँ आज की वीडियो के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए अमूमन ऐसी भर्तियां लाता हूं जो कि विदेशी कंपनियों से आती हैं, फॉरेन कंपनियों से आती हैं, एमएनसी से आती हैं। तो अगर आप चाहते हो, आपका भी एक सपना है भैया घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम की नौकरी करने का या फिर किसी फॉरेन कंपनी में काम करने का, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली नई अपडेट्स के लिए, क्योंकि मैं ऐसी वैकेंसी आप सबके लिए लाता रहता हूँ। चलिए बात करता हूँ आज की भर्ती के बारे में बिना किसी देरी के। तो गाइज आप देख पा रहे हो आज की जो वैकेंसी आई है वो आई है फेयरविंड कंपनी की तरफ से। फेयरविंड जो कंपनी है एक एमएनसी कंपनी है, ठीक है, डेनमार्क की बेस्ड ये कंपनी रहने वाली है, जिसके अंदर रिक्रूटमेंट निकल के आई है। सो जिस भी कैंडिडेट का सपना रहा है भैया एक एमएनसी कंपनी में काम करने का, बस वीडियो को पूरा देखना है बिना कोई स्टेप मिस किए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ इसमें क्लियर करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। तो गाइज आप देख पा रहे हैं फेयरविंड कंपनी रहने वाली है सर्विस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर डील करती है। कंपनी की लोकेशन क्या रहेगी, वेजली रीजन ऑफ साउथर्न डेनमार्क के अंदर ये कंपनी का ऑफिस है, जो ये कंपनी रहने वाली है। 95,642 इसके फॉलोवर यहाँ पे हो चुके हैं कंपनी के ऑफिशियल पेज के ऊपर, ठीक है। तो जेन्युइन कंपनी है, सारा को 2008 में कंपनी फाउंड हुई है, काफी पुरानी कंपनी रहने वाली है। प्रॉपर इन्होंने अपना एड्रेस यहाँ मेंशन कर रखा है कहाँ पे कंपनी लोकेटेड रहने वाली है, ठीक है। तो ये दिखाता है भैया कंपनी कितनी जेन्युइन है, कितनी पुरानी है, यहाँ पे कोई फ्रॉड ये वैकेंसी नहीं है। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है भैया पूरा अमाउंट में फंडिंग कितनी बड़ी है कंपनी रहने वाली है, लाइक 15.2 मिलियन यूएस डॉलर की कंपनी इनका फेयरबेस रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता इसके साथ साथ गाइस अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं या ग्रेजुएट है और आप चाहते हो कि भैया मैं एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी में काम करूं, वर्क फ्रॉम होम की नौकरी करूं, तो ये वैकेंसी का वीडियो मैंने डाल दिया अपनी पोस्ट के ऊपर। अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, इसके अंदर ये वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी निकल के आई है। सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा आपका रहने वाला है, ठीक है। कैसे कैसे आवेदन करेंगे सारा कुछ समझाया है। वीडियो का लिंक मिल जाएगा पोस्ट पर और हमारी इस पोस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, जाके आप पता कर लीजिए, वीडियो देखे फटाफट से एप्लीकेशन डाल दीजिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो फेयरफिंड के जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, एक दिन पहले ये वैकेंसी निकल के आई है। इसका अभी कोई लास्ट डेट मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा अगर आपने वीडियो फटाफट देख लिया है तो भैया अगर एलिजिबल हो तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन डाल दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वैकेंसी के एप्लीकेशन बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं, 1 या 2 दिन के अंदर ही, ठीक है। गाइस बात करूं एप्लीकेशन फीस के बारे में, अमून मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि भैया ऐसी जो ये जॉब होती है, जो जेन्युइन कंपनीज होती हैं, वो किसी भी कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फीस, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लेती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपसे कोई एप्लीकेशन फीस, इन्वेस्टमेंट चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस मांगता है तो इट कुड बी अ स्कैम, ठीक है। आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना है, तुरंत आपको क्विट कर देना है। दूसरी चीज, अपना कोई पर्सनल डेटा आपको नहीं अपना शेयर करना है, जैसे अपना बैंक अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और ओटीपी वगैरह, ठीक है। अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपसे ऐसी कोई कंडीशन रखता है कि भैया आपको ये चीजें आपको देनी पड़ेंगी, तो आप ऐसी जॉब से तुरंत क्विट कर दीजिए। इट कुड बी अ स्कैम और फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में। एज ऑन द अप्लाई डेट, अगर आपकी उम्र कम से कम 18 साल रहती है तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो, लेकिन एज लिमिट के साथ मैक्सिमम एज यहाँ पे मेंशन नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है और प्राइवेट सेक्टर की जॉब में मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ा दोस्तों ऑफर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में, कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करने वाली है। तो सबसे पहले लिखा है भैया इंटरनेशनल कैरियर अपॉर्चुनिटीज। तो भैया देश विदेश से जाना आपको जाना काम कर सकता है, क्योंकि जो कंपनी है ग्लोबल लीडर कंपनी रहने वाली विंड एनर्जी इंडस्ट्री की, ठीक है। विलिंग टू ट्रेवल एंड वर्क इंटरनेशनली ऑनशोर ऑफशोर रोटेशंस, ठीक है। कि भैया जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेगा वो इंटरेस्टेड होना चाहिए ट्रैवल करने के लिए इंटरनेशनली, ऑफशोर और ऑनशोर दोनों तरीका से, ठीक है। ऑफशोर का मतलब होता है बाहर विदेश में जाके, ऑनशोर का मतलब होता है आप बिल्कुल अपने घर बैठ के भी काम कर सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज, पार्टिसिपेट इन लार्ज स्केल विंड फार्म इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट्स, कि भैया आपको जो विंड फार्म के इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो साफ साफ ये लिखा हुआ है कि भैया आपको देश विदेश में जाना है, काम करना है कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो इसमें आप इंटरेस्टेड होने चाहिए। आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, यानी कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन एलिजिबल रहने वाला है, कौन अप्लाई कर सकता है। कोई भी कैंडिडेट जिसके पास टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन का मतलब है भैया जैसे एग्जाम्पल के साथ आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन से, इलेक्ट्रिशियन से, ठीक है, या फिर किसी और ऐसी ही डिग्री से, तो आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हो। और आपका जो डेजिग्नेशन रहेगा वो रहेगा सर्विस ट्रबल शूटर, ठीक है। सर्विस ट्रबल शूटर आपका ये पोस्ट रहने वाली है। इसमें लिखा है कि मस्ट बी गुड इन इंग्लिश, भैया फ्लुएंट नहीं मांगी है, अगर इंग्लिश आपको समझ में आती है और अपनी बात किसी को आप समझा सकते हो टूटी फूटी इंग्लिश के साथ भी, तो भी इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। अब बात करता हूँ सैलरी के बारे में।
इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो भैया 45 से 60 हजार के बीच में आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है, जो कि अप्रोक्स सैलरी पैकेज है। थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों स्किल्स रिक्वायरमेंट के बारे में कि कंपनी को चाहिए क्या। पहली चीज जैसे मैंने बताया था कि टेक्निकल एजुकेशन रिक्वायर्ड मांगी है, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन से डिप्लोमा किया हो, इलेक्ट्रीशियन से किया हो या किसी और से किया हो। दूसरी चीज एक्सपीरियंस इन द विंड इंडस्ट्री एज अ ट्रबल शूटर, सर्विस टेक्नीशियन, कमीशनिंग इंजीनियर। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रबल शूटर, सर्विस टेक्नीशियन का, कमीशनिंग इंजीनियर का। दूसरी चीज एक्सपीरियंस विद SGRE एंड वेस्टास। ये जो कंपनियां है SGRE और वेस्टास, ये लगा लो जॉइंट कंपनियां हैं विंड एनर्जी के सेक्टर के अंदर। अगर आपके पास इनका एक्सपीरियंस है तो भैया प्लस पॉइंट है, जाते ही मोस्टली आपका सिलेक्शन पक्का समझो, ठीक है। तीसरी गुड नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश एट मिनिमम B1 लेवल, यहाँ पे फ्लुएंट इंग्लिश नहीं मांगी है, B1 लेवल तक इंग्लिश आपकी होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए B लेवल का, यानी ताकि आप देश विदेश में अगर आपको गाड़ी भी चलानी पड़े तो भी आप चला सको, ठीक है। विलिंग टू ट्रेवल वर्क इंटरनेशनली ऑनशोर ऑफशोर रोटेशंस, ठीक है। बाहर देश विदेश में काम करने के लिए कंफर्टेबल होने चाहिए आप, ठीक है। और तीसरा लास्ट थिंग, अगर आपके पास GWO सर्टिफिकेट है या फिर OEM ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है तो वो एक आपका एडवांटेज आपका रहने वाला है, समझ गए। अगर आप एलिजिबल है इन सभी चीजों में तो बिल्कुल इसमें एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। बात करता हूँ पोजीशन रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, तो वो मैंने यहाँ डाल दी है, आप एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि आपको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, ठीक है। अब दोस्तों बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा वो रहेगा स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग के माध्यम से। जैसे ही आप एप्लीकेशन डालोगे तो एप्लीकेशन डालने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा, तो वहां पे आपको जो HR कोऑर्डिनेटर है या HR जो भी है ह्यूमन रिसोर्स से डिपार्टमेंट से है, वो आपको रिज्यूम को स्क्रीन और शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपके पास वर्चुअल मीटिंग के लिए आपके पास ईमेल पे एक लिंक आ जाएगा। पहले आपके पास ईमेल आएगा, भैया आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ है, आप मुझे अपनी अवेलेबिलिटी दे दीजिए कब आप इंटरव्यू के लिए अवेलेबल है। और जैसे ही आपका इंटरव्यू टाइम उनके पास जाएगा, अगर उस टाइम पे HR अवेलेबल रहेगा जो भी आपका इंटरव्यू लेगा, तो उस टाइम पे आपकी वर्चुअल मीटिंग कंफर्म कर दी जाएगी, ठीक है। अब ये वर्चुअल मीटिंग कैसे होगी? वर्चुअल मीटिंग होती है वीडियो मीटिंग, जो कि होती है MS टीम्स, ठीक है, या फिर गूगल मीट के द्वारा। अगर ये एप्लीकेशन आपके लैपटॉप में नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि आपको इनकी जरूरत पड़ती रहेगी इन फ्यूचर अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो इस टाइप की, वर्क फ्रॉम होम टाइप की, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए अभी एप्लीकेशन टाइम पे? भैया डॉक्यूमेंट अभी तो सबसे पहले अपनी चाहिए आपका एक अच्छा सा अपडेटेड रिज्यूमे जो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है। लिंक्डइन प्रोफाइल आपका होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट में बचता है आवेदन करना कैसे है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन डालना होगा। करना क्या है, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है jobsmonday.in, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर क्लिक करेंगे, सीधा आप हमारी पोस्ट पर आ जाओगे। पोस्ट को आपको अच्छे से पढ़ना, नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, सीधा कंपनी का ऑफिशियल पेज पर आप आ जाओगे, ठीक है। वहां पे जाओगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, रिज्यूम सबमिट करोगे, आपका रिज्यूम सबमिट हो जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते तो आपको नोटिफाई किया जाएगा ईमेल के द्वारा। चलिए एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल के आएगा, ये वाला, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो सर्विस ट्रबल शूटर की जॉब रहने वाली है, फेयरविंड कंपनी रहेगी, इंडिया के लिए वैकेंसी है। 68 एप्लीकेंट यहाँ पे ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं, ठीक है। एक दिन पहले वैकेंसी आपकी आई है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि क्या आपकी जॉब रहने वाली है, क्वालिफिकेशन दिया हुआ है वो मैं आपको सारा कुछ समझा चुका हूँ। उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिया हुआ है कि भैया आपको क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या क्या काम करना है, ठीक है। कंपनी आपको क्या ऑफर कर रही है वो भी मैं आपको सारा कुछ समझा चुका हूँ। तो राइट साइड में अप्लाई का बटन दिया है, इस पे क्लिक करोगे, सीधा रिज्यूम सबमिट करोगे। लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो वो एक बार आप बना लीजिएगा, उसके थ्रू भी आपका एप्लीकेशन सबमिट हो सकता है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो तो भैया नोटिफाई आप हो जाओगे ईमेल के द्वारा, वो मैं आपको सारा कुछ समझा चुका हूँ, ठीक है। बात करूं जॉब लोकेशन की तो भैया ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। फिलहाल अभी ये वर्क फ्रॉम टाइप की वैकेंसी है, कुछ दिन बाद आपको इंटरनेशनली विजिट भी करना होगा क्लाइंट के लोकेशन पे जाकर, ठीक है। आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाले नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, जॉब डिटेल का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। तो धन्यवाद, मिलता हूँ एक नई भर्ती वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।